हैं। सबसे पहले बात मौसम की करें तो झुलसा देने वाली गर्मी, शहर तनूर बन गया है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की 19 से 22 मई तक शहर में बादल बरसती गर्मी है और शहर तनूर बन गया है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की सतह को छू गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की 19 से 22 मई तक शहर में बादल बरसने की पेश गोई है तो झुलसा देने वाली गर्मी है और शहर तंदूर बन गया है। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की सतह को छू गया है। अभी आगे बढ़े आपको बताएं, शहर की मवेशी मंडियों में जानवरों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। खूबसूरती और जिसामत के एतबार से खरीदारों से पैसों की डिमांड की जा रही है, जबकि मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा हैं, ग्राहकों की कमी नजर आती है। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आने वाले ग्राहक खासे परेशान हैं। तो शहर की मवेशी मंडियों की ये सूरत हाल है कि जानवरों की तो बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ग्राहक कम नजर आ रहे हैं। खूबसूरती और जिसामत के एतबार से खरीदारों से पैसों की डिमांड की जा रही है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहपुर कांजरा से हैं हमारे साथ तलहा अशरफ, जबकि सगिया से हमारे साथ हैं ताहिर जमील खान। पहले हम ताहिर का रुख करेंगे। ताहिर, बताइएगा सगिया मवेशी मंडी की कैसी सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है ग्राहकों की यहाँ पर और इंतजामात कैसे हैं? जी ताहिर, बताइएगा। ताहिर, हमें सुन पा रहे हैं? आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ और ये वो मवेशी मंडी है जो कि 5 आरजी कायम की गई थी और इसके अलावा एक छठी शाहपुर की भी है। इस सगिया मंडी की अगर सूरत हाल आपको बताएं तो 25 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल और ये रकबे पर मुश्तमिल ये मंडी कायम की गई है। आरजी ये मंडी है और पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इसमें जो इंतजाम है वो यहाँ पे पानी भी दस्तियाब है, यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम है, यहाँ पर जनरेटर लगाया गया है। सुथरा पंजाब के लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सिविल में तमाम जो अलाइड महकमे हैं उनके यहाँ पर हमें लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंतजाम भी ठीक है। इसके साथ साथ अगर मंडी की सूरत हाल की बात करें तो फिल वक्त हम एक ग्राहक यहाँ से सुबह से हम मौजूद हैं उस तरह से नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ जानवरों के बारे में मिलकर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस साहब, सुबह से हम यहाँ पर आए हैं, हमें इस तरह से कोई नजर नहीं आ रहा ग्राहक, क्या वजह है? गाँव बहुत कम है, अभी नहीं निकला, शाम टाइम निकलेगा, अभी बहुत कम है। तो गर्मी एक वजह है जिसकी वजह से ग्राहक नहीं आ रहा? इसलिए वजह नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा ये बताएं आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? इधर 10 दिन हो गए। और ये माल आप कहाँ से लाए हैं? जो आपके मवेशी है ये कहाँ से आप? इधर लाहौर से लाए हैं, जड़ा वाले रोड से। तो ये जो मुझे नजर आ रहा है ये ब्राउन कलर का, इसका क्या रेट है? 5.5 लाख। 5.5 लाख। तो आपको लगता नहीं है कि महंगाई, क्योंकि 2-3 साल पहले तक ये 2.5-3 तक मिल जाता था, अब तकरीबन दुगना हो गया रेट, तो ये नहीं वजह गाहक के काम आने की यहाँ पर? जी, इसलिए पहले ये 2.5-3 लाख मिल जाए, अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। क्या वजह महंगाई? सारी पीछे से भंडा वगैरह, इसकी अपना पट्ठे वगैरह बेचना बहुत महंगा हो गया। इंतजामात की बताएं, यहाँ पर मंडी के इंतजामात कैसे हैं? आपको पानी शानी मिल रहा है, चारा मिल रहा है, यहाँ पर चीज़ें दस्तियाब है? वो ठीक है, हर चीज़ है। अच्छा जी, ये व्यापारी है जिससे हम बात कर रहे थे, तो वजूहात जो बयान कर रहे हैं कि ग्राहकों के भी यहाँ पर ना होने की, एक तो ज़ाहिर है गर्मी है, आज पारा अब 1.25 नेज़े पे है, और इसके साथ साथ दूसरी जो एक वजह है वो जो इक्का दुक्का या कुछ चंद एक ग्राहक आते भी हैं, ज़ाहिर है वो शाम में आते हैं और वो भी उस तरह से नहीं है जैसे गुज़िश्ता सालों में होते थे। चूँकि व्यापारियों के मुताबिक भी जो यहाँ पर जो बछड़ा या जो गाय या जो बैल पिछले साल या 3-4 साल कबल तक जो 2-2.5 लाख में आराम से मिल जाता था, अब उसका रेट तकरीबन दुगना यानी कि 4.5-5 लाख में मिल रहा है। तो ये इस तरह की कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ग्राहक अभी यहाँ पर नहीं आ रहे। उसके साथ साथ आज यकम ज़ाहिर ज़िलहज है, अभी 10 ज़िलहज को ईद होगी, अभी 10 दिन हैं भी, तो जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते रहेंगे और जैसे जैसे मौसम कुछ बेहतर होगा तो तवक्को ये की जा रही है कि यहाँ पर जो ग्राहकों की आमद का सिलसिला है, जो शहरियों की खरीदारी का सिलसिला है, वो शायद उसके बाद शुरू हो। जी, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तो ऑब्वियसली ग्राहकों का रश भी यहाँ पे बढ़ेगा। ताहिर, हमारे साथ ही रहिए। तलहा भी हमारे साथ है। तलहा है इस वक्त मौजूद शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। तलहा, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और जो व्यापारी हैं वो इंतजामात से कितने मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए तो व्यापारियों को जो सहूलियात दी जा रही हैं उस पर जो कि मिले जुले तासुरात देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंतजामात बेहतरीन हैं, कुछ को कुछ शिकायत हैं, शिकवे हैं। दूसरी जानिब जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो मंडी में जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं।
अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे छोटे जानवर हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, छतरे हैं, बड़े जानवरों में बछड़े हैं और बैल हैं। तमाम खूबसूरती, रंग, नस्ल और जिसामत के एतबार से जो कि पैसे जो कि चार्ज किए जा रहे हैं, कीमत मांगी जा रही है। अगर मैं बकरों के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर भी जो कि बकरे हैं और बेहतरीन से बकरे हैं, उनकी कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनसे पूछ लेते। बताइएगा इनकी क्या कीमतें हैं और कितने बकरे लाए थे, कितने बिक गए हैं अभी आपके? सर हमारे पास हम 10 बकरे लेके आए, जिनमें से 2 छतरे बिक गए हैं। एक बिका 1,10 का, एक बिका 1,02,000 रुपये का। तो ग्राहकों की जानिब से कीमतें सुन के क्या कहा जाता है? और आज इस पर काफी ज्यादा कीमतें हैं, जी जी। तो क्या कहेंगे? ग्राहक आ रहे हैं, उनकी जानिब से क्या कह रहे हैं? ज़्यादातर गाहक इसलिए नहीं अभी आ रहे, कल चांद निकला, अब वो आएंगे ईद से 3-4 दिन पहले होगी ये गाहकी। अभी इस टाइम फिलहाल देख के चले जाते हैं, गर्मी भी ज़्यादा है इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। अगर बताऊं तो यहाँ बकरे, छतरे, दुम्बे हर चीज़ मौजूद है। ग्राहकों की कमी इस वजह से है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क़ुव्वत खरीद भी शहरियों की जो काफ़ी कम है और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए ताकि शहरी आसानी से बेहतरीन जानवर हासिल कर सकें। गर्मी भी है, महंगाई भी है, दिन भी अभी काफ़ी पड़े हैं और सूरत हाल ये है कि व्यापारी जो हैं वो इंतजामात से दोनों मंडियों में खासे खुश हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ पे ना होने के बराबर हैं क्योंकि जानवर बहुत महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तरह हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। ताहिर जमील ने भी आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं शहर में फिर गैस बहरान पैदा होने के खदशात हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दोपहर के औकात में गैस फराहमी मुअत्तल करना शुरू कर दी है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ होंगे इस हवाले से। दोपहर के औकात में खाना पकाने के लिए 2 घंटे गैस मैसर नहीं होगी। गैस किल्लत की वजह से दोपहर में गैस प्रेशर को इंतहाई कम कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से नाश्ता और शाम के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहम होने लगी है। गैस प्रेशर डाउन होने से सारिफीन को खाना पकाने में मुश्किलात हैं। गैस प्रेशर डाउन होने से सारिफीन LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। तो शहर में फिर गैस बहरान पैदा होने के खदशात हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दोपहर के औकात में गैस फराहमी मुअत्तल करना शुरू कर दी। शाहिद नदीम सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा बताइएगा। गैस बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से दोपहर के औकात में गैस फराहमी मुअत्तल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि चंद रोज कबल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है उनकी जानिब से सुबह नाश्ता, दोपहर और शाम के औकात में वफाकी हुकूमत के अहकामात और हदायत की रोशनी में सार्फिन के लिए प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा रही थी, लेकिन अब दोबारा गैस क्राइसिस और गैस किल्लत पैदा होने के बाद दोपहर के वक्त जो 2 घंटे गैस दी जा रही थी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल गैस फराहमी मुअत्तल है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रेशर को डाउन रखा गया है कि खाना पकाने में सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये वादे कर दूं कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम ज्यादातर क्योंकि LNG की बुनियाद पर चलता है तो LNG की इम्पोर्ट मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में अब गैस फराहमी मुअत्तल करके सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है। ईद उल अज़हा पर भी सार्फिन को गैस प्रेशर के साथ मुहैया करने के हवाले से हुकूमती सतह पर और SNGPL की सतह पर मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। यहाँ आपको बताएं कि खैबान फिरदौसी सिवरेज तब्दीली के बाद सड़क को फाइनल कार्पेटिंग करके मुकम्मल करने का ये मामला है। वास्ता की जानिब से फंड्स की फराहमी के बाद ईद से कबल फाइनल कार्पेटिंग का प्लान मुरतब किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब। खैबान फिरदौसी की अब सुनी गई है और आखिरी जो काम था सीवर डालने के बाद उस पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। खैबान फिरदौसी का जो मेन कॉरिडोर है 3.2 किलोमीटर का शौकत खाना फ्लाईओवर से शौक चौक तक का, उसकी फाइनल कारपेटिंग करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मशीन पहुंचा दी गई है और अब सफाई सुथराई की जा रही है, जिसके बाद इसकी बेहतरीन कारपेटिंग कर दी जाएगी, कैटाइज लगेंगी, लेन मार्किंग होगी, ये रोड नए सिरे से बन जाएगी। ये एक आखिरी काम था कि इस पर स्पॉट कारपेटिंग लेयर जो है 2 इंच की डलनी थी। अब पैसे जो नहीं आ रहे थे वासा की जानिब से वो मौसूल हो गए हैं, इसके बाद इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। यही ताखीर का सबब था, जिसके बाद ये सीवर डालने के बाद 100% रोड ऑपरेशनल होगी। अभी भी आप देख सकते हैं कहीं से इम्बैलेंस रोड है, गटर उभरे हुए हैं। जब स्वाल फाइनल लेयर हो जाएगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और रोड जो है बिल्कुल लश फश और शानदार हो जाएगी। हमारे साथ आप थे अपडेट कर रहे थे। पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ज़मीन की कन्वायन फीस में रियायत देने का ये मामला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमूमी रियायत देने की तजवीज़ पर दीगर महकमों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। डिटेल्स बताएंगे अली रामे जी, आगाह कीजिएगा।
स्पेशल इकनॉमिक जोन जो बनाए गए हैं वहाँ पर ज़मीन का जो लैंड ऑफ यूज़ रूल्स हैं उसमें तरमीम के हवाले से मामला जो है वो ज़ेर गौर चल रहा है। उस पर हुकूमत ने कुछ अप्रूवल भी दी है, लेकिन इससे पहले महकमा इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रपोज़ल थी वो ये थी कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में जो लैंड यूज़ रूल्स हैं उनमें टैक्स की छूट जो है वो मुकम्मल तौर पर दे दी जाए। लेकिन इस पर फाइनेंस और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से बाकायदा एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए कि इस तरह अगर छूट दी गई तो माली नुकसान जो है पंजाब को बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा ये जो तजवीज़ है इसको फ़ौरी तौर पर मनसूख किया जाए। अब इसके बाद 2025 में IRC की तरफ से एक समरी मूव की गई थी, उस पर कैबिनेट ने फैसला भी दिया था कि लैंड यूज़ रूल्स जो हैं वो कुछ उसमें तरमीम की जा सकती हैं जिसमें टैक्स छूट ना दी जाए, बल्कि टैक्स छूट के अलावा मुख्तलिफ ऐसे प्रपोजल रखे जाएँ जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में मनसूबे जो मुकम्मल ना होंगे उनकी मुकम्मल फ़ीस और जुर्माना वसूल करने की शर्त जो है वो शामिल की जा सकती है। और हुकूमत ने 10% परफॉर्मेंस गारंटी और कम अज़ कम सरमायाकारी की शर्त जो है वो आयद कर रखी है। तो इसी को फॉलो करते हुए स्पेशल इकनॉमिक जोन में लैंड यूज़ रूल्स की कन्वर्जन जो है उसकी इजाज़त दी जा सकती है। अब हुकूमत अब असल में जो कारकर्दगी से मशरूत करना चाह रही है उसका मकसद ये है कि रेवेन्यू भी आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे प्लॉट खरीद कर अपनी इंडस्ट्री जो है वो कायम करें। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री कायम होती जाएगी उनको छूट जो है वो दी जा सकती है। लेकिन पहले से जो लैंड यूज़ रूल्स के हवाले से यानी कि प्लाट की ख़रीदारी से पहले अगर छूट दे दी गई तो फिर इसमें ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो प्राइवेट जो लैंड माफिया है वो इसमें सरगर्म होगा और इससे हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो इंडस्ट्री लगाए, उसकी 10 साल या 5 साल मुद्दत तक उनको एक टैक्स रिलीफ जो है वो ख़ास तौर पर एक टाइम फ्रेम के तहत जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर टैक्स छूट जो है वो नहीं दी जा सकती। उस पर हुकूमत ने फैसला सुना दिया। में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने आगा खान प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड ट्रांसफर एक्ट 2026 की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे राउद इरशाद से, जगह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने आगा खान प्रॉपर्टीज सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र एक्ट 2026 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पंजाब काबीना को ये ड्राफ्ट अरसाल किया गया था और इस हवाले से पंजाब काबीना ने बाकायदा डेलिब्रेशन के बाद जो है वो मंजूरी दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। पंजाब हुकूमत कानून साजी के अमल को तकमील के लिए मसवदा कानून पंजाब असम्बली में भी इरसाल करेगी, जिससे पंजाब असम्बली में मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। एक्ट का मकसद जायदादों की जानशीनी और मुंतकली का अमल आसान बनाना है, जबकि इसी वाले से जानशीन इमाम को जायदादों की मुंतकली बगैर कानूनी पेचीदगियों के की जा सकेगी। कानून से रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और इंतज़ामी जो अमूर होंगे उनमें बेहतरी लाई जा सकेगी। आपको बताएं कि अलहदा से अदालती कार्रवाई और पेचीदा कानूनी तकाज़ों में कमी रूनमा होगी और इस हवाले से कानून साजी के आइंदा के जो मराहल हैं उनको भी तेज़ करने की हिदायत बाकायदा जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से आगा खान प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र एक्ट के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ऑलरेडी इस नौयत का एक्ट पास करवा कर नाफिजुल अमल करने में कामयाब हो चुकी है और अब पंजाब हुकूमत भी ऐसे ही करेगी ताकि जानशीनी के हवाले से जो मामलात हैं उनको आसान बनाया जाए और कानूनी पेचीदगियों को कम से कम जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ जो है वो उसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉयज़ का डाटा भी पुलिस ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर पुलिस की जानिब से जहां पे जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स थे इनके लिए ये शर्त रखी गई थी कि तब तक वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता जब तक उसके पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे कि ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया गया था उन टैक्सी ड्राइवर्स की जानिब से। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर पुलिस की तरफ से तमाम जो ऑनलाइन टैक्सी राइड्स हैं जिसमें यंगो है या दीगर जो टैक्सी राइड्स हैं इनके साथ जो है इन कंपनीज़ के साथ रब्ता किया गया था और इनके साथ मीटिंग में ये फ़ैसला तय पाया था कि तमाम जो ड्राइवर हैं, जो तमाम ऐसे अफराद जो टैक्सी ड्राइवर बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनके करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त लाजमी रखी जाएगी। अगर उनके करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होंगे तो उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर बन सकेंगे। अगर उनके ऊपर किसी जगह के ऊपर हरासा करना, रेप का, डकैती, मर्डर या दीगर संगीन जराइम होंगे तो ऐसे अफराद को टैक्सी ड्राइवर जो है वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बनाया जाएगा। इसी सूरत हाल के बाद अब जो फूड डिलीवरी पॉइंट्स हैं या फूड डिलीवरी के जो कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनीज, उनके
उनके जो डिलीवरी राइडर्स हैं उनके लिए ये हदायत जारी करती गई हैं लाहौर पुलिस की तरफ से। और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम जो फूड डिलीवरी जो पॉइंट्स हैं या कंपनीज़ हैं उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है और उनसे मीटिंग की जा रही है कि वो अपने पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं उनके करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं कि अगर ख़वातीन या बच्चे घर के ऊपर अकेले हैं तो ऐसा क्रिमिनल जो संगीन वाक़यात में मुलविस हो तो उनके साथ वो अट्रैक्शन करेगा, तो जिससे ऊपर ये ख़दशात हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें ख़वातीन और बच्चों को सेफ्टी के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि तमाम जो फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं, राइडर्स हैं, उनके करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त लाजमी रखी जा रही है और इसके लिए मीटिंग का सिलसिला जारी कर दिया गया है। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तकर्रुर तबादलों के हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने लेडी इंस्पेक्टर मिसबा हफीज हैं जिनको इंचार्ज वुमेन रेस कोर्ट से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस बी तैनात कर दिया, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़मान खान है जिन्हें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस बी से इंचार्ज टाउनशिप तैनात किया गया। इसी तरह इंस्पेक्टर गुलाम जमीर हैं जिन्हें टाउनशिप से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नॉर्थ कैंट तैनात किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर मनसब खान है जिसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नॉर्थ कैंट से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हरबंसपुरा, जबकि इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन को हरबंसपुरा से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा तैनात किया गया। इंस्पेक्टर कैसर अजीज हैं जिन्हें गुजरपुरा से क्लोज कर दिया गया। इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम है जिन्हें इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन तैनात किया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक है जिन्हें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन थे जिन्हें। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। भारी जुर्मानों के बावजूद शहरी वन वे की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आए। केनाल रोड के 3 अहम मुकामात पर यू टर्न्स, टायर किलर्स और ANPR कैमरास की तनसीब का फैसला किया गया है। जो बच्चा फाटक, रॉयल पाम, बीजिंग अंडरपास पर खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। इजाफी नफरी के बावजूद वन वे खिलाफ वर्जियों से हादसात और ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है। बीजिंग अंडरपास और धर्मपुरा साइड्स पर यू टर्न्स पर टायर किलर्स लगाए जाएं। मुरासले के मुताबिक ग्रिफिन कट और एग्जिट यू टर्न पर भी टायर किलर्स नस्ब किए जाएं। ग्रिफिन कट ता मुगलपुरा बैक टू बैक यू टर्न्स में तरमीम और तामीर की तजवीज़ दी गई है। सेफ सिटी ANPR कैमरों के जरिए डिजिटल मॉनिटरिंग की मौसर निगरानी हो सकेगी। CTO लाहौर ने चीफ इंजीनियर टिप्पा को टायर किलर्स और ANPR कैमरों की तनसीब का मुरासला भिजवा दिया है। अभी आपको बताएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इजाफी फीसों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई है। हाईकोर्ट ने मामला पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवा दिया है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद खालिद शाह की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहाँ पे एक मुकामी MP समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की गई है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तलबा से इजाफी फीसें लेने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और दरखास्त गुजारों की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालती की इस्तदा की कि अदालत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से इजाफी फीसें लेने के इक़दाम को गलत करार दे। अदालत में पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर्स और पाकि हुकूमत के लॉ ऑफिसर्स पेश हुए और उन्होंने अदालत को कहा कि ये मामला जो है PMD से भिजवा दिया जाए और वो कानून के मुताबिक इस पर फैसला कर देंगे। अदालत ने दोनों फरीकैन के मुख्तलिफ मौक़ों सुनने के बाद दरखास्तें निपटाते हुए मामला पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवाते हुए उन्हें कानून के मुताबिक फैसला करने का हदायत की है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। मुकदमा की तादाद ज्यादा होने पर बायोमेट्रिक के लिए 5 काउंटर्स भी कम पड़ गए हैं। सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने हाई कोर्ट से मजीद 5 काउंटर्स बनाने की इजाजत मांग ली है। फैसला जानेंगे शाहीन अतीक से। जी बताइएगा। हॉल में मुकदमा दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा होने की वजह से सेशन कोर्ट में जो बायोमेट्रिक के लिए 5 काउंटर बनाए थे वो काउंटर भी इस वक्त नाकाफ़ी हैं, जिस पर रश ज़्यादा होने की वजह से सेशन जज लाहौर की तरफ से बाकायदा हाई कोर्ट को लिखा गया है कि हमें मज़ीद 5 काउंटर बनाने की जो है वो इजाज़त दी जाए और इसके अलावा जो काउंटर बने हुए हैं वहाँ पर जो नादरा का लिंक है वो भी बार बार डाउन हो रहा है। जो बाहर से भी लोग काम करवा कर आ रहे हैं वो भी परेशान हैं। नादरा को भी बार बार लिखा जा रहा है कि अपना लिंक जो है वो सही कर दें ताकि काम जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जा सके, लेकिन लिंक डाउन होने की वजह से भी शदीद परेशानी इस वक्त हो रही है। इस वक्त पहले सेशन कोर्ट के अंदर 3 काउंटर थे जिसमें हाई कोर्ट ने रश को देखते हुए उसमें इजाफा किया तो 5 काउंटर बन गए। अब 5 काउंटर भी नाकाफ़ी हैं और मज़ीद
काउंटर की इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त यहाँ पर मार्किंग ब्रांच के बाहर जो है वो काफ़ी रश है, लोगों को खड़ा होना जो है मुश्किल है। इसके अलावा जो अमला है उसमें भी अब कमी जो है वो देखने में आ रही है। जितने भी काउंटर बने हैं वहाँ पर अब अमला भी ज़्यादा जो है वो मांगा जा रहा है ताकि काम जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यासिर नदीम रज़ाक की खिदमात विफाक के सपुर्द कर दी गई हैं। सेशन जज मोहम्मद यासिर नदीम रज़ाक मेंबर जुडिशल इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल लाहौर तैनात किए गए हैं। इस तैनाती के हवाले से अपडेट करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है मोहम्मद यासिर रज़ाक नदीम रज़ाक और इनकी खिदमात पाकी हुकूमत के सपुर्द की गई हैं और इन्हें मेंबर जुडिशल इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल लाहौर तैनात किया गया। और इस बार की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे सालिया नीलम की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हाल ही में जिनकी प्रमोशन हुई थी, इनको हदायत की गई है कि वो हवाले से नई तैनाती का जारी है 18 मई तक। और इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इनकी खदमात 3 साल के लिए हुकूमत है इनकी तैनाती बतौर मेंबर जुडिशल इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल लाहौर तैनात करने की मंजूरी दी थी और इसके बाद अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनके तैनात के हवाले से मंजूरी दे दी है और इस बार से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में माइग्रेशन की पॉलिसी जारी कर दी गई है। क्या पॉलिसी जारी की गई है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में माइग्रेशन की नई पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। पंजाब भर में जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़ेर इंतज़ाम नर्सिंग कॉलेजेस हैं सिर्फ उनके लिए ये जो है वो काबिल अमल होगी ये पॉलिसी। और इस माइग्रेशन पॉलिसी के तहत जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को दिया गया है। हर साल एक मरतबा साल में जो है वो माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो तशहीर के ज़रिए अपना ऑनलाइन पोर्टल खोलेगी जिसके ऊपर जो है वो उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जो है वो वसूल की जाएंगी माइग्रेशन के लिए। नर्सिंग की BSN नर्सिंग जो कोर्स है 4 साल इसकी जो माइग्रेशन है इसके लिए पहले साल का सालाना इम्तिहान पास करना इसके लिए जो है वो शर्त होगी। अगर सालाना इम्तिहान जो है वो पास नहीं किया गया और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में किसी जो है वो तालबा ने जो है वो पास किया है तो उस सूरत में उसकी माइग्रेशन जो है वो उसके लिए अहल नहीं होगी। इसी तरह जो नर्सिंग तालबात जो हैं उन्होंने जो है वो उनकी हाजिरी पूरी नहीं होगी, उनके हवाले उनके ऊपर कोई भी मिसकंडक्ट का चार्ज होगा, उनकी भी जो माइग्रेशन है वो नहीं हो सकेगी इस पॉलिसी के तहत। दूसरे और तीसरे BSN नर्सिंग कोर्स के जो साल हैं उसमें ये जो है वो नर्सिंग की जो माइग्रेशन है वो की जा सकेगी। म्यूचुअल जो माइग्रेशन है वो नहीं हो सकेगी ये दूसरे कॉलेज में, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए जो पोर्टल के ऊपर दरख्वास्तें मौसूल होंगी FSC की बुनियाद पर उनका जो मेरिट है। जी जाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका